जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ रुचि राय और आप देख रहे हैं रुचि राय आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी लकी टिप्स बताने वाली हूँ, वो भी दिवाली स्पेशल टिप्स। यानी कि दिवाली आने वाली जो दिवाली है 2021 यानी 2021 में जो दिवाली आ रही है उसमें हम ऐसे क्या लकी स्पेशल चीज़ें कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वास्तु और इंक्लूडिंग पूजा रिचुअल्स। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, तो वो सारी वीडियोस को देखिएगा जहां आपको ओवरऑल पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है इस दिवाली में। तो दोस्तों, दिवाली स्पेशल जो टिप्स हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और क्या क्या करना है बहुत ही दोस्तों बहुत ही कम खर्चे में और यहाँ तक कि ना के बराबर खर्चे में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ ख़रीदना है, बट आपको क्या करना है बेसिकली ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करेंगे दिवाली की स्पेशल यानी कि मैजिकल दिवाली जो टिप्स होती हैं, जो स्पेशल टिप्स होती हैं, जो हमें स्पेशल दिवाली फेस्टिवल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दिवाली में, जो कि हमें पता चल जाता है कि हमारी दिवाली नवंबर में है या अक्टूबर में है, तो हम दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दिवाली की जो सफाई है हमेशा आप यानी जो दिवाली की सफाई आपको करनी है उसमें आपको हमेशा पुरानी झाड़ू का यूज़ करना है। आप कोई भी नई झाड़ू यूज़ ना करें कि आप तुरंत झाड़ू लेकर आए, बाई चांस आपकी झाड़ू टूट गई है या नहीं है तो आप लेकर आए तो उससे आप सफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू है जो पिछले साल आपने दिवाली के टाइम पर ली थी, उस झाड़ू से आपको आपके घर की सफाई करनी है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों आपको जो ध्यान रखनी है कि आपके घर का जो मतलब वैसे तो हमें दिवाली के मतलब हर घर के हर एक कोने की साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो किसी वजह से नहीं कर पाए या जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार थे, जो नहीं कर पाए किसी वजह से, और सडनली दिवाली फेस्टिवल पास में आ गया है, तो अब वो क्या करे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो पुरानी झाड़ू है उसका ही यूज़ करें। और आपको सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि आपके पास जितने भी फालतू कपड़े हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिन्हें आप पहनते नहीं हैं, जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं, वो सारे कपड़े आपको छांटना है। मतलब 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, आप हर साल यही सोचते हैं कि इस साल आप ये कपड़े पहनेंगे, लेकिन आप उन कपड़ों को पहनते नहीं हैं, तो उन कपड़ों को बिल्कुल अलग पॉलीथिन में रखिए और उन्हें आपको डोनेट करना है। तो इतना सा आप काम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा सफाई नहीं कर पा रहे हैं, भारी भारी सामान नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बता रही हूँ जो किसी वजह से सफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको क्या करना है। तो आपको अपने कपड़े छांटना है, आपके बच्चों के कपड़े, आपके हस्बैंड को बोलिए वो अपने कपड़े छांट के दें, आप अपने कपड़े, और मोह में कपड़ों को मत रखिए। अगर आपको लगता है कि वो आप कैरी नहीं कर पाते हैं, आप पहन नहीं पाते हैं, तो उन कपड़ों को अलग बैग में रखिए, बच्चों के रखिए, हस्बैंड के रखिए, इन लॉज के रखिए। जो भी कपड़े हैं, वो जो सारे कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिन्हें आप पहनते नहीं हैं, जिन्हें आपने 3-4 साल से नहीं पहना है, उन कपड़ों को रखिए और उन सारे कपड़ों को आपको डोनेट करना है सैटरडे के दिन। तो जो सैटरडे आने वाला है उस सैटरडे के दिन आपको आपके सारे एक्स्ट्रा कपड़े आपको डोनेट कर देने हैं। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? दोस्तों, इससे ये होगा कि आपके घर में जो
एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा अनयूज्ड चीज़ें हैं, वो किसी के काम में आएंगी, तो उससे वो लोग खुश होंगे। तो दोस्तों इससे क्या है, आपके घर में धन आकर्षित होता है, समृद्धि आकर्षित होती है, क्योंकि आपने किसी को कुछ दिया। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप, बाकी लोग भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ जो किसी वजह से जो किसी वजह से सफाई नहीं कर पाए हैं। दूसरा दोस्तों, आपके बच्चे के जो खिलौने, हम बहुत सारे खिलौने स्टोर करके रखते जाते हैं, रखते जाते। तो दोस्तों आपको अननेसेसरी जो आपके बच्चों के टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं, जो अनयूज्ड हैं, उनको, जो यूज़ नहीं होते हैं, जो फालतू डले हुए हैं, वो सारे को भी आप किसी बच्चों को, आपकी मेड को, या कोई भी जो गरीब है उनके बच्चों को आप इस दिवाली से पहले उनको डोनेट कर दें। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा दोस्तों, आपको आपके किचन में देखना है कि जो फालतू डब्बे हैं, जो ऐसे डब्बे हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं बट उनको आपने अपने किचन में रखा हुआ है, तो ऐसे प्लास्टिक के डब्बों को, ऐसे एक्स्ट्रा डब्बों को आपको इकट्ठा करना है और उन डब्बों को भी आपको किसी को डोनेट कर देना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं, उन चीज़ों को आप डोनेट करें। तो इससे क्या होगा, आपके घर पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है, जो भार है, जो एक कहा जाए एक क्लटर है, जो अननेसेसरी अनयूज्ड क्लटर है, वो उसकी सफाई आपके घर से होगी। लेकिन अगर वो किसी के काम आ सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बात दोस्तों आपको याद रखनी है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, मतलब बहुत हैवी वाली सफाई कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको वो जो सफाई है वो धनतेरस से एक दिन पहले तक आपको वो सफाई कर लेनी है। ये नहीं कि आप धनतेरस वाले दिन भी लगे हुए हैं और बहुत वैसी वाली सफाई कर रहे हैं, हैवी सफाई कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो त्यौहार है वो धनतेरस से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपको जो सफाई, हैवी सफाई है, बड़ी सफाई है, जो हैवी कपड़े हैं, या वो जो आपकी क्लोथिंग क्लीनिंग है, वो सारी आपको धनतेरस से एक दिन पहले कर लेनी है। बाकी दिन दोस्तों आपको, जैसे धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, उस दिन आपको ऊपर से सफाई करनी है, ऊपर से डस्टिंग करनी है, ना कि आपको डीपली डस्टिंग करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो डीप डस्टिंग करनी है, जो भी क्लटर निकालना है, वो आपको धनतेरस से पहले निकाल लेना है। दोस्तों ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट रखती हैं, ये सारी लकी ही टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको क्लीनिंग के बारे में बता रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट क्लीनिंग, आई एम टेलिंग यू अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए दिवाली धनतेरस के पहले तक। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको ये जो सफाई वाला मैटर है, ये आपको धनतेरस से एक दिन पहले तक ख़त्म कर लेना। तो दोस्तों जो धनतेरस होता है, उस दिन हमें धन की पूजा, यानी धन के देवता की पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको किसकी पूजा करनी है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन हमें जो पूजा करनी है, हमें कुबेर देवता की भी पूजा करनी है, साथ के साथ हमें धनवंतरी देवता की भी पूजा करनी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास धन आकर्षित होगा, आपका मन अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो धन आपका खर्च होगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका ठीक होगा तो धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप धन के लिए काम करेंगे और धन आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप धनवंतरी देवता की, जो कि स्वास्थ्य, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं। तो इसलिए धनतेरस के दिन आप धनवंतरी देवता, साथ के साथ आप कुबेर देवता और साथ के साथ महालक्ष्मी की भी पूजा करें। तो आपको इन तीनों की पूजा करनी है। बट हम जब भी कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले गणपति देवता की पूजा करनी है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी पूजा में चाहे आपको बताया जाए या ना बताया जाए, शुरुआत आपको गणपति देवता का ही पूजन करके फिर दूसरे देवी देवताओं की आपको पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करें, तिलक करें उनको,
और अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद दीपक जलाएं गणपति जी के आगे, दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद फिर आपको धन्वंतरी देवता, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। बहुत सिंपल और छोटी सी पूजा है कि आपको वहाँ तिलक लगाना है, वहाँ आपको अक्षत चढ़ाना है और वहाँ आप लाल फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं दोस्तों, और एक घी का दीपक जलाना है और एक आपको तेल का दीपक जलाना है। 2 दीपक जलाने, एक घी का दीपक। घी जो है वो अबंडेंस, समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप एक घी का दीपक जलाएं और तेल का दीपक जलाएं, एक आपको तेल का दीपक जलाना है। दूसरी बात जो दोस्तों पूजा वाले दिन आपको याद रखनी है कि आपको अपने जीवन में, मतलब इस साल आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि आप धन के देवता से एक प्रार्थना करनी है आपको। देखिए दोस्तों, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना का मतलब है कि ईश्वर को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, तब तक ईश्वर को कैसे पता चलेगा। हाँ, ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ईश्वर को बताना होगा, आपको अपनी इच्छा प्रकट करनी होगी। तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का प्लेन पेपर लीजिए और उस पर लाल या हरे रंग से आपको आपकी इच्छा लिखनी है। दोस्तों, आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उस पर लाल या हरे पेन से आपको लिखना है कि हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरी इस वर्ष ये इच्छा पूरी कर दी है। आपको ये इस तरह से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस वर्ष चाहते हैं कि आप घर खरीदना चाहते हैं, या आप इस वर्ष गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या इस वर्ष आप कुछ, आपकी जो मन्नत है वो आप पूरी करना चाहते हैं, तो आपको उसमें लिखना है कि हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मेरी ये इच्छा, जो आपकी इच्छा है, इस वर्ष आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। तो दोस्तों, ये इच्छा लिख के आपको उसको फोल्ड करना है और जो आपने घी का दीपक जलाया है उसके नीचे आप ये पेपर रख दें और वो दीपक जला दें और उस दीपक को जलने दें। और वहाँ बैठ के, उसी जगह आपको बैठ के कम से कम दोस्तों आपको आधा घंटा ये प्रार्थना आपको ईश्वर के सामने प्रकट करनी है। धन्यवाद आपको प्रकट करना है ईश्वर के सामने कि हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस वर्ष हमारी ये इच्छा पूरी कर दी है। जो आपकी इच्छा है वो आपने ईश्वर के सामने रखी है कि मैं आपका धन्यवाद प्रकट कर रही हूँ कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। आपकी इच्छा पूरी हुई है या नहीं हुई है कोई बात नहीं, आपको यही लिखना है कि आप ईश्वर से धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई है। दोस्तों, बस आपको सिंपल सी इतनी ही पूजा करनी है धनतेरस के दिन। बाकी जो एक्स्ट्रा पूजा पाठ बताई जाती है, जो एक्स्ट्रा करा जाता है, वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतनी सी ही टिप्स दे रही हूँ, बहुत ही छोटी और सिंपल सी टिप्स है। इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा और ये दोस्तों काम ज़रूर करेगी, क्योंकि मैंने भी किया था और मेरी भी काम करी और मैंने जिनको भी बताया उनकी भी काम करी, तो डेफिनेटली ये आपके लिए भी काम करेगी। इसके साथ दोस्तों, आपको ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ पूजा का हिस्सा था। इसके साथ दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन आप महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी का या कुबेर जी का या धन्वंतरी देवता के जो भी मंत्र हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। जो वैदिक मंत्र होते हैं दोस्तों, उनमें बहुत ही शक्ति होती है, इसलिए उस दिन आप पर्टिकुलर उन देवी देवता का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आप बैठिए, आधा घंटा बैठना है, अपनी इच्छा को बार बार आप ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करेंगे। उसके बाद आप कुबेर देवता का वैदिक मंत्र यूट्यूब पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ के लिख के आप उसको जाप करिए, उसका लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करिए, उसके साथ गणपति जी के मंत्र का जाप करिए, कुबेर देवता के मंत्र का जाप करिए, धन्वंतरी देवता के मंत्र का जाप करिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको विष्णु भगवान का भी ध्यान करना है दोस्तों, क्योंकि जो विष्णु भगवान है वो धन समृद्धि के भी देवता हैं। मतलब वो ऑल विजडम, जितना भी ज्ञान, समृद्धि, वैभव है, उनके देवता हैं विष्णु भगवान जी। तो उनका भी ध्यान आपको करना है, इसलिए उनके मंत्र का भी जाप करिए। और साथ साथ हमेशा लक्ष्मी जी का जब भी आप पूजन करें तो हमेशा याद रखें कि विष्णु भगवान जी का ध्यान ज़रूर करें।
उनका ध्यान करने के बाद फिर आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पति हैं वो है विष्णुदेव। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न तभी होती हैं जब उनके पति का मान सम्मान किया जाए। तो हमेशा याद रखें कि जब भी लक्ष्मी जी का पूजन करें उससे पहले आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है। दोस्तों, अगर आप ये टिप करते हैं तो मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अच्छे कर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। अपने हर निर्णय में, जीवन में आप कोई भी निर्णय लें, हर छोटे निर्णय में, मतलब हर छोटे घर के जो डेली का रूटीन होता है, जैसे आप कहीं जाना है तो हे ईश्वर आप कहें, हे ईश्वर मुझे मेरा मार्गदर्शन करना कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करना। हे ईश्वर मैं ये काम करना चाहती हूँ, आप मुझे इसमें दिशा निर्देश दें। ऐसे आप ईश्वर से पूछ के काम करें। तो ईश्वर से पूछ के जब आप काम करेंगे तो हमेशा ईश्वर आपका साथ देंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये ईश्वर आपको दिशा देंगे। तो दोस्तों बहुत छोटी सी मैंने टिप्स बताई, इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ईश्वर का पूजन जो छोटे रूप में मैंने बताया है, मैंने बड़े रूप में नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली करिए। लेकिन ये मैं कम समय में, जितना कम से कम चीज़ों में आप जो कर सकते हैं वो मैंने आपको टिप्स बताई हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैजिकल और स्पेशल टिप है, बहुत ही आसान टिप है। इसे आप ज़रूर करके देखिएगा और डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी धनतेरस वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर as much as you can this video. धन्यवाद।